नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको 1-to-1 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका एग्ज़ाम वो चाहे यूपीएचएससी का हो या इसके साथ साथ पीजीटी का हो और इसके साथ साथ जीआईसी या इसके साथ साथ नेट का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप सोशोलॉजी वर्ड के नाम से है, आप उस पे जाके सर्च करिए। आपको वो उसमें सर्च कर आप उसमें ऐड होइए और ऐड होकर आप जो भी वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, आप उसका लाभ उठाइए। सोशोलॉजी वर्ड के नाम से है। मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नाम दे दूँगा। कई लोग पूछ भी रहे थे कि सर मिल नहीं रहा है। आप वहाँ पर सोशोलॉजी वर्ड के नाम से सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ-साथ अन्य बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं टेलीग्राम पर भी और उसके साथ-साथ प्लेलिस्ट में भी हैं। तो आप उन्हें जाकर वॉच करिए और अपने अपने ज्ञान को क्या अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इस सेशन का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, विकास का समाजशास्त्र। अब इससे जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न आप नेट का जो पेपर उठा के देख लीजिए या इसके साथ-साथ चाहे जीआईसी का हो या पीजीटी का हो और यूपीएचईसी का फ़ोर्थ वाला जो यूनिट है, उसे उठाकर देख लीजिए। आपको टॉपिक मिल जाएगा और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। फिक्स रहता है, 2-1 क्वेश्चन आपका ज़रूर यहाँ से मिल जाएगा। इस वीडियो से आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट अगर हम बात करें, जो डेवलपमेंट या विकास का जो अध्ययन करने का जो कार्य किया गया है, वो समाजशास्त्र में किया गया है और समाजशास्त्र में किए जाने के कारण विकास का अध्ययन उसे विकास का समाजशास्त्र कहा जाता है। अब बात आती है कि एक्चुअल ये तो हमने शाब्दिक अर्थ बता दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने का या इसके अध्ययन करने का या सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट किसे कहते हैं। एक्चुअली जो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है, वो विभिन्न प्रकार के देश और उन देशों में जो मुख्य रूप से या विशेष रूप से अगर देश की बात करें, तो विशेष रूप से जो जो थर्ड वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज़ हैं, जो अविकसित या अल्प विकसित जो कंट्रीज़ हैं, उनमें जो नियोजित आर्थिक परिवर्तन हुए, आर्थिक विकास नियोजित जो आर्थिक विकास हुए, उससे जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का जो सामाजिक प्रभाव पड़ा, उसका मूल्यांकन करना, उसका अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? विकास का समाजशास्त्र कहलाता है। अब उन देशों में रहने वाले लोग होंगे ना, वो लोग कौन-कौन हैं? तो वर्ग, विभिन्न प्रकार के वर्ग, कृषक और नगरीय व्यक्ति जो भी मार्जिनलाइज़्ड जो भी पर्सन है या इसके साथ-साथ जो गरीब तबका है, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है नियोजित आर्थिक परिवर्तन का, इसका अध्ययन करता है। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट या विकास का समाजशास्त्र कहलाता है। ये इसके सहायता से आप एक अच्छी डेफ़िनेशन विकास के समाजशास्त्र की लिख सकते हैं। आगे आप बात करते हैं। अब विकास के समाजशास्त्र को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की थियरीज़ दी गई। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं विकास से संबंधित, उसके आधार पर मैंने सिद्धांतों को 3 भागों में विभाजित किया है। यानी आपको विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत 3 सिद्धांतों के बारे में हम क्या करेंगे, आपको चर्चा कराएँगे या चर्चा मैं करूँगा, ठीक है? इसी से प्रश्न आपका मिलेगा। पहला सिद्धांत कौन-सा है? तो थियरी ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में अगर हम बात करें तो पहला जो सिद्धांत है वो पराश्रितता का सिद्धांत यानी डिपेंडेंस थियरी। पराश्रितता का सिद्धांत, डिपेंडेंस थियरी। दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ से आपका प्रश्न 1-2 बिल्कुल फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा और यहीं से आएगा, इस वीडियो से आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो सिद्धांत है वो सर्कुलेशन थियरी है या कम्युलेटिव कॉजन थियरी है, ठीक है? जो गुन्नार मेडल की थी। अब इनके बारे में हम क्या करेंगे, वन बाय वन डीपली जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम सिद्धांत की बात करें तो पराश्रितता का सिद्धांत, डिपेंडेंस थियरी। एक्चुअली जो डिपेंडेंस थियरी है, ये
ये पराश्रय से सबसे ही आपको ये चीज़ बात समझ में आ रही होगी कि पराश्रय का क्या अर्थ होता है, कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह पर आश्रित होता है। अब वो आश्रित उसका चाहे वो आर्थिक कारक हो सकता है, सामाजिक कारक हो सकता है, राजनीतिक कारक हो सकता है या सांस्कृतिक कारक हो सकता है, जिसके आधार पर क्या करता है, वो आश्रित होता है एक व्यक्ति दूसरे पर। और आश्रित कब होगा, अपने से उच्च व्यक्ति पर, यानी अपने से उच्च वर्ग या संस्कृति के लोगों की पर क्या करेगा, निर्भर होगा या आश्रित होगा। अब इसी को समझाने के लिए या अगर बात करें तो पराश्रितता के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो पी बरा महोदय ने की थी, लेकिन इसे विकसित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य किसने किया था, एजी फ्रैंक महोदय ने किया था। यहाँ पे मैं एजी फ्रैंक को इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रैंक, ठीक है, एजी फ्रैंक। अब बात आती है कि एजी फ्रैंक ने पराश्रयता का सिद्धांत, अब पराश्रयता का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम पी बरा के अनुसार अगर हम देखें तो पी बरा ने जो पराश्रयता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उसमें ये कहा कि जो अल्प विकसित के जो देश हैं वो विकसित देशों पर अपनी आवश्यकताओं के लिए, आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक आवश्यकता के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब इसी को एक अच्छे ढंग से या विकसित स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य एजी फ्रैंक ने किया, और प्रस्तुत करने के साथ इसे एक और शब्दावली इसके लिए प्रयुक्त की, वो था अल्प विकास का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इसी के संबंध में एक इनकी पुस्तक भी है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट। ये इनकी एक पुस्तक भी थी जिसमें इन्होंने अल्प विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि और इसमें इन्होंने दो प्रकार के राष्ट्रों का उल्लेख किया। एक राष्ट्र जो नेशन, जो सेंटर नेशन होता है, यानी जो केंद्र के राष्ट्र होते हैं, या इसको एक शब्दावली प्रयोग कर सकते हैं अन्य, विकसित राष्ट्र। और दूसरा जो नेशन है यानी पेरिफेरी, परिधि के देश या परिधि के राष्ट्र होते हैं, अल्प विकसित राष्ट्र इन्हें कहा जाता है। तो दो प्रकार के राष्ट्र। अब यहाँ पर जो सेंटर स्टेट नेशन है, वो सेंटर नेशन, ये इन्होंने कहा इसके माध्यम से कि जो विकसित राष्ट्र हैं, मैं बार बार यहाँ पर सेंटर नेशन या पेरिफेरी नेशन नहीं बोलूँगा, विकसित आप विकासशील बोलूँगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये कहते हैं कि जो विकसित देश है या सेंटर, लेकिन आपके इससे प्रश्न इसी से आएगा, सेंटर नेशन और पेरिफेरी नेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आया भी है नेट पेपर में, आप देख लेंगे। तो मैंने कहा कि जो विकसित राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र